जी अम्मी अस्सलाम वालेकुम। आपको भी रमज़ान मुबारक। अच्छा, आपसे जो पूछा था आप बिल्कुल सही जवाब दे रही हैं कि अब भी इतना करती हैं आप। पता नहीं मुझे क्यों यकीन सा नहीं आ रहा। खैर आप कह रही हैं तो, लेकिन अब भी यकीन कर नहीं रहा मैं इस बात पे कि अब भी इतना करती हैं। चलिए ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए। ठीक है अम्मी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नवेद है और मैं अपनी वालदा से बात कर रहा था। मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ और लॉकडाउन से पहले मेरी वालदा मेरे होम टाउन चली गई थी, मेरे गाँव, तो वो वहाँ पे रह रही हैं। आपको मालूम है मैं अपनी अम्मी से क्या पूछ रहा था? मैं अपनी वालदा से ही सवाल कर रहा था कि बिल्कुल सही बताइएगा, इस वक्त आप मुझसे दूर हैं, मैं दिल्ली में हूँ, आप यूपी में हैं, अब भी आप मुझसे इतना ही प्यार करती हैं? तो हैरत करने लगी कि पागल हो गए हो, ये कैसा सवाल है, अब भी इतना ही करती हूँ? तो मुझे यकीन नहीं आया, तो फिर कहने लगी कि अरे नहीं, मैं अब भी इतना ही करती हूँ। अब पता नहीं क्यों ऐसा कह रही हैं, मुझे तो यकीन है नहीं। हो रही है इस बात पे आपको हैरत कि मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि माँ है, दूर रह के भी इतना प्यार करती होंगी। अब ज़रा इस बात को सोचिए कि मजबूरी की वजह से अगर हम घरों पे तराबियाँ अदा कर रहे हैं और घरों पे नमाजें अदा कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करना कम कर दे या हमारी नमाजों को कबूल ना करे, जबकि माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है अल्लाह अपने बंदे से। मेरे यानी आरजे नवेद की तरफ से रमज़ान की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। ज़रा इस बात को सोचिएगा कि अल्लाह की इसमें भी कोई मसलहत होगी कि हम इस रमज़ान घरों में तराबियाँ अदा करें, घरों में नमाजें पढ़ें, वरना हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम खुद कोई काम कर सकें। अब भी इस बात का शुक्र करिएगा अल्लाह का कि हम इस लायक हैं कि घरों पे तराबियाँ अदा कर सकें, घरों पे नमाजें पढ़ सकें, घरों पे कुरान की तिलावत कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनों को दे सकें। वरना यह भी मुमकिन था कि हम इतने बीमार हो जाते कि हमें होश ना रहता कि कब में रमजान निकल गए और कब में तराबियां निकल गईं। ये हम सब जानते हैं कि नीयत पे दारोमदार है सबका, और अल्लाह सबकी नीयत जानता है। अगर मजबूरी की वजह से हम घरों में तराबियां अदा कर रहे हैं तो अल्लाह ताला ऐसे ही कबूल करेगा जैसे हमेशा अल्लाह ने कबूल करी है। देखिए, मुझे दीनी मालूमात ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मोमिन की पहचान ये भी है कि वो अपनी सेहत का नुकसान ना करे, अपने जिस्म का नुकसान ना करे और अपने साथ साथ दूसरों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन आपसे दरख्वास्त सिर्फ ये करनी है कि किसी भी गैर ज़रूरी काम से घर से बाहर ना जाएं, और जो ज़रूरी काम भी है तो मास्क लगाकर या चेहरे को ढक कर जाएं। रमज़ान का मतलब यह भी है कि हमें अपनी नफ्स पे कंट्रोल करना है, तो ये समझ लीजिए कि यह भी नफ्स पे काबू करना है कि हम बेवजह घर से बाहर ना निकलें। एक दरख्वास्त आपसे और है, दिल्ली पुलिस या किसी भी स्टेट की पुलिस के जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, प्लीज उसको फॉलो करिए। इस मैसेज को भी आप खिदमत खल की समझिएगा कि यह मैसेज आप दूसरों तक पहुंचाएं, और इस बात की दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला खैरियत के साथ, आफियत के साथ, सेहत के साथ हमारी जिंदगी में बहुत सारे रमदान और तराबियां लाए। आमीन। दुआ में याद रखिएगा एक बार फिर से तहे दिल से रमदान मुबारक। अल्लाह हाफिज।